बिहार में चुनावी माहौल जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे जनता भी अपने नेताओं से सीधे सवाल करने लगी है। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि नेताओं के लिए जनता के सामने जाना आसान नहीं रह गया, क्योंकि लोग अब खुलकर पिछले 5 सालों का हिसाब मांगने लगे हैं। यही वजह है कि हाजीपुर, समस्तीपुर और कई जगहों पर नेताओं को जनता के गुस्सों का सामना करना पड़ा है। दरअसल वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक संजय कुमार सिंह जब अपने इलाके के वसंता जहानाबाद गांव पहुंचे तो वहां लोगों ने उनसे पंचायत जैसी सभा में बिठाकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने सीधा कहा कि 5 साल में काम कहां हुआ, सड़कें अब तक टूटी फूटी है, क्योंकि विकास का कोई नामो निशान क्यों नहीं है। लोगों ने यहाँ तक साफ कह दिया कि अगर सड़क नहीं बनेगी तो अब वोट भी नहीं मिलेगा। बैनर भी लगा दिया उन्होंने, जगह जगह रोड नहीं तो वोट नहीं लिखे पोस्टर और बैनर लगा दिए और विरोध जनता शुरू कर दिए। जब इनकी जानकारी विधायक को मिली तो वह ग्रामीणों को मनाने पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल उनके लिए बिल्कुल अलग था, क्योंकि लोग चुपचाप सुनने के मूड में नहीं थे, बल्कि सवाल जवाब के मूड में थे। शुरुआत में विधायक जी ने सड़क की बदहाली पर बहाना बनाया कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जनता का दबाव बढ़ा वैसे वैसे वह चिल्लाने लगे और आखिरकार गुस्से में कह डाला कि जाओ वोट नहीं देना, मुझे चुनाव की फिक्र नहीं है, तुम्हारे वोट देने ना देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बयान जैसे ही जनता के कानों में पड़ा, गुस्सा और बढ़ गया। लोग लगातार सवाल करते रहे और विधायक वहां से निकलते दिखाई दिए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे नेताओं और जनता के बीच का तनाव सबके सामने आ चुका है। यह केवल हाजीपुर या लालगंज की कहानी नहीं है, बल्कि बीते कुछ दिनों में पूरे बिहार में अब जनता नेताओं से जवाब मांग रही है। हाल ही में समस्तीपुर में भी यही नजारा देखने को मिला था, जब जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी को मंच पर ही लोगों के गुस्सा का सामना करना पड़ा और शोरगुल के बीच में भी उन्होंने बोलना बंद करना पड़ा। इसी तरह मंत्री श्रवण कुमार को भी जनता ने इतना कड़ा विरोध किया कि उन्हें मंच से उतरना पड़ा और वहां से चले जाना पड़ा। इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि जनता अब नेताओं के भाषण या वादों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि काम और विकास की मांग कर रही है। और अगर काम नहीं हुआ तो सीधे सवाल भी करने पर उतर चुकी और विरोध भी अच्छे से कर रही है। सबसे अहम बात यही है कि जब जनता सवाल करती है तो कोई नेता धैर्य से जवाब देता है तो कोई बजाय गुस्सा करने लगता है, जैसे कि लालगंज के विधायक संजय सिंह ने किया। उन्होंने जनता से बहस करने की बजाय धमकी जैसे बयान दे दिए और वोट नहीं देना तो मत दो। अब सवाल यही उठता है कि क्या लोकतंत्र में जनता को अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करने का भी अधिकार नहीं रह गया है? आखिर विधायक और जो नेता है जनता की सेवा के लिए ही चुने जाते हैं, लेकिन जब वही जनता उनसे सवाल करे और उनसे हिसाब मांगे तो जवाब देने की जगह धमकाना, नाराज हो जाना लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा। यही कारण है कि अब लोग नेताओं पर भरोसा करने से पहले कई बार सोच रहे हैं। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर गांव की सड़कें टूटी रहती है, गली मोहल्ले में अंधेरा छाया रहता है, स्कूलों की स्थिति खराब है, अस्पतालों में सुविधा नहीं है, तो जनता आखिर सवाल किससे करेगी? जो नेता चुनाव के समय वोट मांगते हैं उन्हीं से तो सवाल करेगी, लेकिन समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब नेता सवाल सुनना ही नहीं चाहते। बिहार में अब लगातार ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां जनता खुलकर बोलती नजर आ रही है कि काम नहीं तो वोट नहीं। यह बदलाव बताता है कि अब वोटर जागरूक हो रहे हैं और वे अपने जो मताधिकार की कीमत समझने लगे हैं। अब केवल जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, बल्कि काम के आधार पर ही नेता को जनता का समर्थन या विरोध जो है वो मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साफ झलकता है कि आने वाले चुनाव नेताओं के लिए आसान नहीं रहने वाले, क्योंकि अब सोशल मीडिया के जमाने में जनता की आवाज
दब नहीं सकती। अगर कोई नेता जनता से उलझता है या उनका अपमान करता है, उनके सवालों का जवाब नहीं देता, तो वह पल भर में ही पूरे राज्य और देश में वायरल हो जाता है। उसकी छवि पर बुरा असर भी पड़ता है। यही कारण है कि जो नेता अभी भी पुराने अंदाज में राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। एक बार इस वीडियो को देखिए, कैसे संजय सिंह है वो कैसे बात करते नजर आ रहे हैं जनता से। जब जनता उनसे सवाल कर रही है तो वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और वहां से कैसे भागते नजर आ रहे हैं। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर कहिएगा तो हम अभी भी चले जाएंगे। इलेक्शन कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आज आपने हमको संज्ञान में दिया है, आज आपने हमको जानकारी दिया है, इसलिए हम आए। वोट देना नहीं, बहुत लोग ने वोट दे जाए, हमरा कोई बहुत सब पूरा लालगंज के भगवानपुर के लोग हमने वोट दे चाहिए। चलिए कलेक्टर साहब से भेंट होगा। चलिए, हम शादी ब्याह में आए हैं। सुनिए, एक मिनट सुनिए ना। आप तो कहे विधायक जी कि हम शादी ब्याह में आए हैं, तो शादी ब्याह में आए तो आप इस रोड का स्थिति नहीं देखे थे कि रोड का स्थिति क्या है। विधानसभा के विधायक मुर्दाबाद, ग्राम पंचायत के मुखिया मुर्दाबाद, जहानाबाद के मुखिया मुर्दाबाद। वोट नहीं तो वोट नहीं। रोड के लिए कोई विधायक, कोई नेता उसको आना चाहिए यहाँ पर, जो बोल रहा है कि मुकेश सहनी बड़ा आदमी है, नीतीश कुमार बड़ा आदमी है, उसको तो आना चाहिए खुद जांच प्रकार में कि किधर क्या है नहीं है, कौन घर डूबा कौन घर नहीं डूबा, उसको लिए बोलना चाहिए ना। तो कोई आया नहीं है। अभी इलेक्शन के टाइम है तो दादी माँ मम्मी गोर लगा लो, प्रणाम करे लो, तो अब वो प्रणाम के मीना नहीं होगा। जाले रोट न तो वोट न। अगर कहिएगा तो हम अभी भी चले जाएंगे। इलेक्शन कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आज आपने हमको संज्ञान में दिया है, आज आपने हमको जानकारी दिया है, इसलिए हम आए। वोट देना नहीं, बहुत लोग ने वोट दे जाए, हमरा कोई बहुत सब पूरा लालगंज के भगवानपुर के लोग हमने वोट दे चाहिए। चलिए कलेक्टर साहब से भेंट होगा। चलिए, हम शादी ब्याह में आए हैं। सुनिए, एक मिनट सुनिए ना। आप तो कहे विधायक जी कि हम शादी ब्याह में आए हैं, तो शादी ब्याह में आए तो आप इस रोड का स्थिति नहीं देखे थे कि रोड का स्थिति क्या है। अगर कहिएगा तो हम अभी भी चले जाएंगे। इलेक्शन कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आज आपने हमको संज्ञान में दिया है, आज आपने हमको जानकारी दिया है, इसलिए हम आए। वोट देना नहीं, बहुत लोग ने वोट दे जाए, हमरा कोई बहुत सब पूरा लालगंज के भगवानपुर के लोग हमने वोट दे चाहिए। चलिए कलेक्टर साहब से भेंट होगा। चलिए, हम शादी ब्याह में आए हैं। सुनिए, एक मिनट सुनिए ना। आप तो कहे विधायक जी कि हम शादी ब्याह में आए हैं, तो शादी ब्याह में आए तो आप इस रोड का स्थिति नहीं देखे थे कि रोड का स्थिति क्या है।